गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होती है। अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंक्लूडिंग इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर एंड द स्टडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क्स ऑन लाइट एंड डिटेक्ट लाइट। यानी कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बिहेवियर और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जिसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, और उसके साथ साथ कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग, उनकी स्टडी, उनकी कंस्ट्रक्शन भी पढ़ते हैं जो लाइट के ऊपर काम करते हैं, लाइट का इस्तेमाल होता है उनमें, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें लाइट की तो आप जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि लाइट एनर्जी के एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी किस्म है जो हमें देखने में हमारी मदद करती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। उसके साथ साथ लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हमें इर्द गिर्द रंग बिरंगी, कलरफुल और ब्यूटीफुल दिखती हैं, वो इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर की वजह से ही है। लाइट जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो बहुत सारे फेनोमेनॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें आसपास की सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से भी हमें बहुत सारे अजीब अजीब फेनोमेनॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब हम पानी में कोई पेंसिल या पेन या कुछ स्टिक वगैरह डालें तो वो हमें टेढ़ी दिखती है, और उसके साथ साथ मैटर के साथ इंटरेक्शन में ही कुछ एक ऐसे फेनोमेनॉन्स हैं जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इन सभी फेनोमेनॉन्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ एक ऐसे फेनोमेनॉन्स हैं जो हम लाइट के पार्टिकल नेचर को लेके डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे फेनोमेनॉन्स हैं जो पार्टिकल नेचर को लेके डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। पार्टिकल नेचर की अगर हम बात करें तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया, लेकिन जब कुछ एक ऐसे फेनोमेनॉन्स हमें ऑब्जर्व हुए, दिखने को मिले, जो पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब नहीं किए जा सके, तो फिर उसके बाद वेव नेचर दिया गया, और उन वेव नेचर की मदद से फिर उन फेनोमेनॉन्स को हम डिस्क्राइब कर पाए। लेकिन फिर कुछ एक ऐसे और फेनोमेनॉन्स आए जो वेव नेचर के साथ साथ जिनको पार्टिकल नेचर लाइट का बता के ही हम डिस्क्राइब कर सकते थे, तो फिर ये कंक्लूज़न निकाला गया कि लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। अगर हम बात करें पार्टिकल और वेव नेचर को देख के, तो हम उसी के बेस के ऊपर ऑप्टिक्स को दो सब यूनिट्स में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि पहला रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, और क्लास 10th के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम रे ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके ही आने वाले कुछ वीडियोस में स्टडी करेंगे। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। अगर हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स हम 10th क्लास में नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी की बात करें, हम वेव ऑप्टिक्स 12th क्लास में पढ़ते हैं, और कुछ एक ऐसे फेनोमेनॉन्स हैं जो वेव ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके, वेव नेचर का इस्तेमाल करके हम स्टडी करते हैं। इससे पहले कि मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊं, आप मेरे यूट्यूब चैनल रोशन बिहार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें बच्चों, तो रे ऑप्टिक्स जैसा कि हमने बोला ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम रेज का इस्तेमाल करके लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर को इस्तेमाल करते हैं। इट डिस्क्राइब सम फेनोमेनॉन्स रिलेटेड टू लाइट यूजिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पार्टिकल नेचर, इसमें हम लाइट को एज ए पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं और फेनोमेनॉन्स को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को, वेव नेचर लाइट को मानते हैं, और फेनोमेनॉन्स जो भी हम स्टडी करेंगे वेव नेचर को लेके वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद रे ऑप्टिक्स को हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स।
और वेव ऑप्टिक्स को हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इन रे ऑप्टिक्स लाइट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रे एंड द रे इज ड्रॉन along the path about which light travels or light propagate। तो रे ऑप्टिक्स में लाइट का जो पाथ है वो हम एज ए रे डिस्क्राइब करते हैं, एज ए रे ड्रा करते हैं, और उस रे को हम, एंड दैट रे इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। उसके साथ साथ वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट का जो पाथ है वो हम एज ए वेव शो करते हैं, और यहाँ पे हम वेव फ्रंट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग फेनोमेनॉन्स को, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, हाइजेंस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वेव फ्रंट का इस्तेमाल करके हम फेनोमेनॉन्स को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, जब जो मैटर है जिसके साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही है उसका साइज़ काफ़ी कम हो जाता है, तो तब हम कहते हैं कि लाइट हैज़ ए टेंडेंसी टू बेंड, और उसी की वजह से हमें डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमेनॉन्स देखने को मिलते हैं। कुछ और भी बहुत सारे फेनोमेनॉन्स हैं जो हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, और जैसे कि रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आफ्टर अ फ्रेश रेनफॉल, उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ये सारा का सारा जो चीज़ें और जो फेनोमेनॉन्स, बहुत ही कलरफुल फेनोमेनॉन्स हम देखते हैं, वो लाइट की जब इंटरेक्शन होती है मैटर के साथ तो तभी हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी फेनोमेनॉन्स को हम एक एक करके आने वाली वीडियोज़ में डिस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए आप आज की ये वीडियो, इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ, गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर टैप भी जरूर कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, जो भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता हूँ, तो मैं उन सभी नोट्स को रिस्पेक्टिव वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अटैच कर देता हूँ, तो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।